दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड यानी इरेडा की बात करें तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छी आज तेजी बताई है, जबकि दूसरी तरफ फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट थी। तो क्या यहाँ से स्टॉक बिल्कुल एक तेजी के साथ आगे बढ़ने को तैयार है या अभी भी गिरावट का माहौल बना हुआ है? वैसे इरेडा ने बहुत ज़बरदस्त रिटर्न दिया काफ़ी कम समय में। ऐसे पीएसयू स्टॉक बहुत कम होते हैं जो आईपीओ के समय ही लोगों को मालामाल कर जाते हैं। इससे पहले बहुत सारे आईपीओ ने लोगों को ज़बरदस्त लॉस दिया। चाहे आप आईआरएफसी देख सकते हो, जिसमें जो लिस्टिंग प्राइस से डिस्काउंट में वहाँ पे शेयर खुलता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा फिर एलआईसी में भी वही हाल हुआ। एलआईसी में लोगों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन इरेडा ने एक तरह से पूरा का पूरा उसके उलट किया और बहुत ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दे दिया। यानी जो स्टॉक 32 रुपये के आसपास सरकार ने आईपीओ के माध्यम से दिया था, उसकी लिस्टिंग ही 50 में हुई और उसके बाद भी लगातार दौड़ा। तो ये बहुत बड़ी तेज़ी के बाद आगे की क्या संभावना बन रही है, क्या है फ्यूचर प्लान कंपनी के और क्या उसके दम पे स्टॉक की प्राइस और तेज़ी से बढ़ सकती है? काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न तो दे चुका है, लेकिन क्या ये आने वाले समय इससे भी शानदार रिटर्न मिल सकता है? समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर हम निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात कर लें आज, तो 20,626 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 17 पॉइंट की गिरावट हुई, यानी 0.09% डाउन रहा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस। तो जैसे कि आपको ये भी पता होगा, ये भी एक एनबीएफसी है, तो फाइनेंशियल सेक्टर के दायरे में आता है। तो यहाँ पे इस सेक्टर में गिरावट थी, उसके बावजूद भी इरेडा ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। तो स्टॉक की शुरुआत ही पॉजिटिव हुई सुबह 129 पर। फ्राइडे की क्लोजिंग थी 128 के आसपास। उसके बाद में दिन में इसमें गिरावट हुई है। आप देख सकते हो कि 127 का लो बन गया, यानी निचले लेवल पर स्टॉक आया, लेकिन निचले लेवल से जिस तरह से खरीदारी इस स्टॉक के अंदर लौट के आई, इसने 135 का हाई बना दिया। काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई, निचले लेवल से करीब 7 रुपये का अप मूव देखने को मिला। अंत में क्लोजिंग 133 के आसपास रही, जहाँ पे 3.30% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे देख ही सकते हो कि ये स्टॉक ने पिछले 6 महीनों में लोगों को ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। करीब 121% का बम्पर रिटर्न दिया है। 60 रुपये के आसपास स्टॉक था 29 नवंबर 2023 को। तो आप देख सकते हो कि बहुत बड़ा रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। उस लेवल के हिसाब से देखें तो आपको अभी भी डबल से ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। लेकिन पिछले एक महीने में अगर आप देखें तो यहाँ पे 25% की गिरावट हो चुकी है। स्टॉक आप देख लो कि जो 178 के आसपास था वो 133 के आसपास है। तो स्टॉक आप समझ लो 200 के आसपास गया, स्टॉक नीचे आ गया है। तो करेक्शन बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए लग रहा है कि यहाँ से एक अच्छी तेज़ी फिर बन सकती है। पिछले 5 दिन में देखें तो 2% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक तरह से एक सपोर्ट इसको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इंट्राडे का लो जो है वो 127 का और हाई 135 का है। 32 वीक का 52 वीक का जो लो रेंज है इसकी 32 के, जो आईपीओ प्राइस सरकार ने दिया था, और 214 तक स्टॉक जाके आए। तो बहुत भारी भरकम रिटर्न दिया इस स्टॉक ने। पीएसयू स्टॉक में ये सबसे शानदार स्टॉक है जिसने कम समय में लोगों को मालामाल किया, और फिर देख सकते हो ऊपर के लेवल से स्टॉक आ गया काफ़ी नीचे। अब यहाँ पे वॉल्यूम देखें तो लगभग एक जैसा ये थोड़ा सा स्टेबल होता हुआ स्टॉक दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। और आप देख सकते हो कि फ्राइडे को 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 89 लाख डिलीवरी बेस काम हुआ, आज 2 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में थोड़ा सा ठहराव है। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें, 11 मार्च को स्टॉक 141 के आसपास, जहाँ पे 4.6% की गिरावट हुई। 12 मार्च को स्टॉक आ गया 134 के आसपास, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। और 13 मार्च को जब बाजार पूरी तरह से क्रैश किया, सभी स्टॉक नीचे, इसमें भी 5% का लोअर सर्किट लग गया, स्टॉक आ गया 127 तक। उसके बाद 14 मार्च को बाउंस बैक में ये भी स्टॉक थोड़ा सा दौड़ा और 132 के आसपास आ गया, तहाँ पे 3.9% की तेज़ी बनी, यानी लगभग 4% की तेज़ी। और 15 मार्च को देख सकते हो स्टॉक फिर से थोड़ी सी गिरावट की चपेट में आए, 128 के आसपास आ गया, जहाँ पे 2.7% की गिरावट हुई। लेकिन आज काफ़ी अच्छी फिर तेज़ी देखने को मिले, यानी स्टॉक अब तेज़ी से आगे बढ़ सकता है। और इसके पीछे वजह इसके फ्यूचर प्लान। कंपनी आप देख सकते हो कि तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए बहुत सारे फैसले ले चुकी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी को आरबीआई की तरफ से गुजरात गिफ्ट सिटी में एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस केंद्र खोलने की मंजूरी मिल चुकी है, यानी आईएफएससी। ये इनकी एक पूरी स्वामित्व वाली, संपूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडीज कंपनी होगी, और ये कंपनी गिफ्ट सिटी गुजरात गांधीनगर में इसको स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए आरबीआई ने इनको मंजूरी दे दी है। इस कंपनी के माध्यम से आने वाले समय में देख सकते हो कि
कंपनी विश्व के पटल पर भी अपनी छाप छोड़ेगी और विश्व के अलग अलग देशों में भी फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए कंपनी यहाँ पे काम करती हुई दिखाई देगी। ग्रीन एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारी फंडिंग की व्यवस्था यहाँ पे होती हुई दिखाई देगी। कुछ इंटरनेशनल मार्केट से फंडिंग भी हासिल कर सकती है। ऑफशोर प्लेटफॉर्म तैयार करेगी कंपनी, यानी बिजनेस यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। बहुत सारे नए भागीदार कंपनी को मिलते हुए दिखाई देंगे। तो इस कंपनी के माध्यम से इंटरनेशनल छवि मजबूत होगी कंपनी की और आने वाले समय कंपनी तेज़ी से अपने कारोबार को आगे बढ़ा देगी। इसके अलावा कंपनी ने एक बड़ा फैसला और किया है। कंपनी आने वाले समय में अपने रिटेल सेगमेंट को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए और सोलर रूफटॉप स्कीम के लिए और पीएम कुसुम जैसी योजनाओं के लिए बेनिफिट के लिए एक नई सब्सिडीज कंपनी और बनाने जा रही है, यानी इसकी परमिशन मांगी गई है। तो पीएम सूर्य घर जो मुफ्त बिजली योजना है उसका बेनिफिट उठाने के लिए कंपनी ने कमर कस ली है और B2C सेगमेंट में कंपनी नई कंपनी का निर्माण करेगी और ये इनका ग्रीन फाइनेंसिंग का जो बिजनेस है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। तो ये जो फैसले हैं ये कंपनी को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो भले ही स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, IPO प्राइस से कई गुना बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से कंपनी के फ्यूचर प्लान है, जिस तरह से बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा और सरकार के सेक्टर के लिए जिस तरह से एक के बाद एक अनाउंसमेंट कर चुकी है, ऐसे में आप देख रहे हो कि कंपनी जो फैसले किए माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए इन्होंने जो रास्ते खोले हैं उससे इनका बिजनेस कई गुना बढ़ सकता है और शेयर की प्राइस भी डेफिनेटली बढ़ सकती है। और इस सेक्टर में तो अब बहुत सारी संभावना, ऐसे में इसकी प्राइस कई गुना बढ़ने की पूरी उम्मीद है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें निवेश कर ही सकते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अगर आप है तो फिलहाल इस स्टॉक में निवेश करने से बचें, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, समय लगेगा इसको फिर से दौड़ने में। वैसे कंपनी का बिजनेस तो बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है, रिवेन्यू लगातार हर साल बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 2020 करोड़ के आसपास इनका रिवेन्यू था, वो देख सकते हो कि लगातार बढ़ते हुए 2023 में 3481 करोड़ तक पहुँच गया। और कोई ऐसा साल नहीं जब इस कंपनी का रिवेन्यू घटा हो। बीच में कोविड काल भी है, उसके बावजूद भी कंपनी का रिवेन्यू लगातार बढ़ा है और ये इसकी एक बड़ी जीत है। अब प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त जंप है। 2019 में जहाँ पे 244 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था पूरे साल का, वो 2023 में बढ़ के 864 करोड़ तक पहुँच गया। यानी प्रॉफिट एक तरह से देखें तो 4 गुना बढ़ा है और बहुत तेज़ी से बढ़ा है। काफ़ी शानदार आंकड़े, उत्साहवर्धक आंकड़े। जो प्रॉफिट कंपनी का बढ़ रहा है वो इशारा करे कि वाकई कंपनी आने वाले समय आपको एक मल्टीबैग रिटर्न दे ही सकती है अगर आप इसको कम से कम 5 साल का समय दे तो। यहाँ पे इसका EPS भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। 2019 में जहाँ पे 3.1 रुपीज़ के आसपास था, वो 2023 में 3.78 रुपीज़ के आसपास पहुँचा है। तो ये भी एक अच्छी बात है कि EPS में भी अच्छी खासी वृद्धि हुई है। और जैसे कि सेक्टर में बहुत सारी संभावना, सरकार ग्रीन सेक्टर को पूरा प्रमोट कर रही है, क्योंकि 2030 तक के लिए विजन क्लियर कर दिया गया, 500 गीगावाट की कैपेसिटी को पाना है। ऐसे में इसको सीधा फायदा होगा। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश के बारे में आराम से सोच सकते हैं। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटिमेंट भी 100% बाय की कॉल दे रही है, यानी लोगों का रुझान स्टॉक को लेकर पॉजिटिव है। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 116 का पहला सपोर्ट है। अब गिरावट बहुत लंबी बढ़ जाती है तो 105 तक भी जा सकता है स्टॉक, ये आपको खास ध्यान रखना है। और 105 का सपोर्ट टूट गया तो स्टॉक सीधा 89 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी एक बड़ी गिरावट हो सकती है। ये तभी पॉसिबल है जब बाजार में गिरावट का माहौल बनने लगे, और ये स्टॉक ऑलरेडी जब बहुत ज़्यादा दौड़ चुका तो ये पॉसिबल भी हो सकता है। इसीलिए शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को बचना चाहिए। अब तेज़ी का माहौल बना तो इसके रजिस्टेंस देख सकते हो, 144 का फर्स्ट रजिस्टेंस है। इसको पार किया तो फिर 160 तक स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा, और सेकंड रजिस्टर 160 का पार करते ही स्टॉक सीधा आपको 172 तक जाता हुआ दिखाई देगा, यानी 250 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो अभी आपको इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के ही अपनी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। लेकिन कुल मिला के अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो निवेश कर सकते हैं। स्टॉक बहुत अच्छा है, आने वाले समय आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।